आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम आपका 36वां और 37वां ब्रिज कोर्स एक साथ देखेंगे। यहाँ हम सवा, डेढ़ और पौने, ये क्या होता है, इसे किस तरह पढ़ते हैं, किस तरह लिखते हैं, वो देखने जा रहे हैं। सबसे पहले है सवा, सवा दो, सवा तीन। सवा यानी आपने इस तरह लिखा है, एक सही 1/4, यह है सवा एक। इसी तरह दो सही 1/4, यह है सवा दो। इसी तरह तीन सही 1/4, यह है सवा तीन। यानी आपको समझ में आ गया होगा कि जहां सवा पढ़ेंगे वहां पर क्या लिखेंगे, 1/4। तो देखिए, एक केक है और ये पाव केक है, पाव हिस्सा है ना, यानी 1/4। तो इसे क्या पढ़ेंगे, एक सही 1/4। और ये क्या है, सवा। सवा एक भी पढ़ते हैं और सवा भी पढ़ते हैं। इसी तरह दो पिज्जा है और ये पाव हिस्सा है, तो दो पूरा है, दो सही 1/4, दो सही 1/4। तो इसे क्या पढ़ेंगे, सवा दो। इसी तरह देखिए, ये तीन है दायरे और ये पाव हिस्सा, तो तीन मुकम्मल है और 1/4 हिस्सा है। तो इसे क्या पढ़ते हैं, तीन सही 1/4। तो इसे क्या पढ़ेंगे, सवा तीन, तीन और पाव हिस्सा। अगला देखिए, डेढ़, ढाई, साढ़े तीन। इसे क्या, साढ़े, ये जहां भी आता है इसे हम पढ़ते हैं 1/2। लेकिन जब ये एक के साथ आता है, एक के साथ आधा होता है, तो इसे पढ़ते हैं डेढ़। इसे क्या पढ़ते हैं, डेढ़। जैसे ये एक केक है और ये उसका आधा हिस्सा है, तो ये हो जाएगा एक और आधा, एक सही 1/2। इसे हम पढ़ते हैं डेढ़। इसी तरह देखिए, दो पिज्जा है मुकम्मल और इसके साथ ही आधा पिज्जा, तो इसे पढ़ेंगे दो सही 1/2। और इसे क्या पढ़ा जाता है, ढाई। इसी तरह देखिए, तीन दायरे हैं और ये आधा है, तो तीन मुकम्मल है और आधा, एक आधा है, मतलब तीन सही 1/2। और इसे पढ़ा जाता है साढ़े तीन। इसी तरह चार है, ये जो सेब है ये चार है पूरे मुकम्मल और ये एक आधा, तो चार सही 1/2 और इसे पढ़ा जाता है साढ़े चार। इसके आगे 5.5, 6.5, 7.5। सिर्फ जब एक के साथ 1/2 आता है तो उसे डेढ़ पढ़ा जाता है और दो के साथ 1/2 आता है तो उसे ढाई पढ़ा जाता है। इसके बाद देखिए, पौने। पौने कैसे पढ़ते हैं, देखिए जैसे ये एक मुकम्मल है और ये दूसरा जो है, दो में पाव हिस्सा कम है। दिख रहा है यहाँ पर पाव हिस्सा कम है। अगर ये पाव हिस्सा होता तो दो मुकम्मल हो जाता है ना, तो दो के लिए पाव हिस्सा कम है, तो इसे पढ़ते हैं पौने दो। इसे क्या पढ़ते हैं, पौने दो। एक मुकम्मल है और 3/4 है, पौना हिस्सा है ना, यानी कितना है, 3/4 है, तो एक सही 3/4, इसे पढ़ा जाता है पौने दो। इसी तरह देखिए, दो मुकम्मल पिज्जा है और एक 3/4, तो दो मुकम्मल और एक 3/4, तो ये हो जाएगा दो सही 3/4। और इसे पढ़ा कैसे जाएगा, पौने तीन। इसी तरह देखिए, ये एक दो तीन, तीन मुकम्मल है और एक 3/4 हिस्सा है, यानी तीन सही 3/4, यानी चार मुकम्मल होने के लिए पाव हिस्सा कम है, मतलब ये हो गया पौने चार। तो देखिए, मैं सवा, सवा दो, सवा तीन पहचान सकता हूँ। अगर आप पहचान सकते हैं तो सही, नहीं पहचान सकते तो गलत। मैं डेढ़, ढाई, साढ़े तीन भी पहचान सकता हूँ तो सही। मैं पौने दो, पौने तीन, पौने चार पहचान सकता हूँ। अगला देखिए, ये आप लोगों को हल करना है, मुरक्कब कसर लिखना है। जैसे साढ़े चार, तो साढ़े चार क्या हो जाएगा, चार सही 1/2, साढ़े आया मतलब 1/2। इसी तरह 1/4 को क्या लिखते हैं, पा, क्या लिखते हैं, सवा, है ना, तो ये पांच के आगे 1/4 है, मतलब सवा पांच। देखिए, पौने आठ, पौने आठ मतलब
7 मुकम्मल है और 3/4 है ना। पाव हिस्सा बाकी है 8 के लिए, तो 7 सही 3/4। इसी तरह 7.25, तो 7 मुकम्मल है और 1/4। इसी तरह ये दिया है 5 सही 3/4। 5 सही 3/4 यानी पाव हिस्सा कम है 6 के लिए, तो 5.25। ये समझ आ गया आप लोगों को सवा, साढ़े, पौने कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसे हिंदसों में पहले लिखना है। 1 2 3 4 5 6। 6 मुकम्मल है और ये 1/4 है, तो इसे कैसे पढ़ेंगे? सवा 6। इसी तरह देखिए 1 2 3 4। 4 मुकम्मल है और ये 1/2 है, आधा है ना, 1/2, तो 4.5। देखिए 1 2 3 4। 4 मुकम्मल है और 5 के लिए पाव हिस्सा कम है। 4 मुकम्मल है और एक क्या है 3/4 है। इसे कैसे पढ़ा जाता है? पौने पढ़ते हैं ना। पौने कितना? 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो जाएगा? 5.25। तो देखिए यहाँ आपका 36 और 37वें दिन का ब्रिज कोर्स मुकम्मल होता है। इसकी आपको लगातार प्रैक्टिस करती रहनी है ताकि आप लोगों को हमेशा के लिए ये चीज़ याद रहे। यह हमेशा काम आने वाली चीज़ है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को साढ़े, सवा और पौने समझ में आ गया होगा। अब अगले लेक्चर में हम अगला ब्रिज कोर्स पढ़ेंगे। तो जाते जाते लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। जज़ाक